हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.1। और यहाँ पे हमने है ना मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट था, जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जा करके उनको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्या कहता है, यहाँ पे ये देखिएगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 5.1 तो ये लगा लो ऐसे हो जाएगी, ऐसे चुटकियों में। ठीक है, चुटकियों में हो जाएगी। 5.1 बिल्कुल ही इजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अपने पास A1 A2 A3 ठीक है क्या होते हैं, अपने पास कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है। ठीक है, तो बस यही है अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनती है। ठीक है, इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चनों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है अपने पास, इसका जो फर्स्ट पार्ट है अपने पास, उसमें देखिए क्या कह रहा है। अपने पास ना a की वैल्यू 10 दे रखी है, चलिए लिख लेते हैं। और d की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें है ना कम क्या लिखनी है, हमें 4 टर्म्स लिखनी है इस एपी की। व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ना a यानी कि फर्स्ट टर्म और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ से है ना हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। अच्छा, फर्स्ट 4 टर्म कैसे निकलेंगी, वो सर ऐसे निकलेंगी कि हमें A1 A2 A3 एंड A4 यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, फर्स्ट टर्म जो होती है A1 उसको A ही बोलते हैं सर। ठीक है, A1 कह लो चाहे A कह लो सर, A की बात है। और वो अपने पास A कितना गिवन है, अपने पास 10 गिवन दे रखा है अपने पास। ठीक है, तो A2 को कैसे निकालते हैं हम सर, A2 को निकालते हैं A प्लस में D। ठीक है, यानी कि 1D कह लो या A प्लस D कह लो। मैंने प्रीवियस वीडियो में यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, तब उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कैसे ये A प्लस डी होता है। ठीक है, यहाँ पे A प्लस डी की वैल्यू यहाँ पे आप देखोगे तो अपने पास सर A तो है अपने पास कितना 10 है, और प्लस में D की वैल्यू कितनी गिवन है, अपने पास 10 है। तो 10 और 10 मिल करके 20 अपने पास A2 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, A3 की कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, A प्लस में 2D से हम फाइंड आउट करते हैं। तो A यहाँ पे सर 10 है, प्लस में 2 और ये मल्टीप्लाई में है, D का मतलब यहाँ पे क्या है 10 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई को सोल्व करोगे तो 10 प्लस में 20 यानी कि ये कितनी आ जाएगी, अपने पास 30 आ जाएगी। सेम ऐसे ही अपने पास A4 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि A प्लस में कितना 3D आ जाएगा यहाँ पे। तो A अपने पास 10 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 10 है अपने पास। ये हो जाएगा सर 10 प्लस में 30 यानी कि अपने पास 40 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमें क्या निकालनी थी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, यानी कि A1 A2 A3 एंड A4 की वैल्यू निकालनी थी, जो हमने निकाल दी। यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस फर्स्ट, सॉरी ये गलत हो गया, FIRST फर्स्ट। ठीक है, हैंस फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी इज, अपने पास क्या आ जाएगी, अपने पास सर सबसे पहले 10 आई, फिर 20 आई, फिर 30 आई और फिर अपने पास 40 आई। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आए हैं 10 20 30 एंड 40। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएंगी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी हो जाएंगी। यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ना अपने पास सिर्फ यही पूछेगा कि अब अपने पास ना A दे देगा और D दे देगा, हमें क्या निकालनी होती है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी होंगी। ठीक है, ऐसे कितने क्वेश्चन दे रखे हैं अपने पास, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जल्दी जल्दी से है ना एक बार इन क्वेश्चनों को हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ना एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पे जो सेकंड है अपने पास, उसमें देखिए क्या दे रखा है, उसमें अपने पास दे रखा है सर यहाँ पे अब A और D की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, तो AP भी अपने पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपने पास A दे रखा है सर, सेकंड में A दे रखा है -2 और D की वैल्यू
0 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे सर, वही निकालना हमें A1 A2 A3 एंड A4 निकालना है। A1 सर ए ही होता है जो कि अपने पास -2 ही रहेगा। A2 अपने पास क्या होता है, A प्लस डी होता है सर, -2 प्लस में d की वैल्यू 0 है तो -2। A3 क्या होगा, A प्लस में 2d यानी कि -2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 0 इट्स -2। और A4 अपने पास क्या हो जाएगा, A प्लस 3d यानी -2 और प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। ठीक है, यानी कि अपने पास एक एपी बन जाएगी जिसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ सभी क्या रहेंगे अपने पास -2 एंड -2 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या आ गई, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी आ गई है। ठीक है, ऐसे ही अपने पास ना सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सर यहाँ पे सेकंड नहीं, अब थर्ड पार्ट पर आ गए हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या दे रखा है। ऐसा थर्ड में दे रखा है ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3 दे रखी है। यहाँ पे सर वही निकालेंगे A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है, A1 सर ए ही होता है और ए अपने पास 4 दे रखा है। A2 क्या होता है सर, A प्लस डी होता है। ए कितनी है 4 और प्लस में डी की वैल्यू -3। ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ पे -3 आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगी अपने पास। ठीक है, यहाँ पे A प्लस में 2d हो जाएगा तो A अपने पास 4 है और प्लस में 2 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी है -3 यानी कि 4 और ये माइनस में 6। ठीक है, ये कितना आ गया 2 आ जाएगा। ठीक है, -2। ठीक है, A4 अपने पास सर A प्लस में 3d होता है और A प्लस में 3 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है -3। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 4 और माइनस में 3 3 9। ठीक है, यहाँ पे -5 अपने पास क्या आ जाएगा, 5 और 4 9। ठीक है, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म अपने पास आई है 4, फिर आई है 1, फिर आई है अपने पास क्या -2 और फिर अपने पास क्या आई है -5। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ये इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड, फिर फोर्थ टर्म। ठीक है, तो ऐसे अपने पास क्या बन जाएगा, ये एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स अपने पास आ जाएंगी। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड के बाद अब चलते हैं हम 4 क्वेश्चन पर। 4 क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा है सर। हमें है ना मतलब कॉन्सेप्ट पता चल गया और कॉन्सेप्ट पता चलते ही हम क्या कर लेंगे सर, क्वेश्चनों को आराम से सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट पता चलने के बाद तो सर चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो हम इजी तरीके से क्या कर लेंगे, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके थर्ड भी हो गया, 4 पर चलते हैं। ठीक है, 4 देखिए जरा क्या दे रखा है। 4 अपने पास दे रखा है कि a की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे -1 है और d की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, ये दे दिया हमें। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया अपने पास, ये ऐसे ब्लर फोकस नहीं हो रहा का, अब हो गया फोकस। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू अपने पास -1 है और d की वैल्यू क्या है 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे A1 सर क्या ही होता है, A1 a ही को बोलते हैं तो यानी कि -1। A2 क्या हो जाएगा, A प्लस में d हो जाएगा और A प्लस डी यानी कि A अपने पास -1 है प्लस d की वैल्यू 1/2 है। तो इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा और ये -1/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, A3 अपने पास सर A प्लस में 2d होता है, A की वैल्यू अपने पास -1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 1/2, ये कट गया और -1 + 1 = ये 0 हो गया अपने पास। ठीक है, यहाँ पे A4 अपने पास A प्लस में 3d होता है। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू क्या है -1 और प्लस में 3 और d की वैल्यू यहाँ पे क्या है अपने पास 1/2। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो प्लस में 3/2 रहेगा और ये -2 प्लस में 3/2 यानी कि ये क्या आ जाएगा अपने पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म कौन कौन सी आएंगी, -1 -1/2 0 और 1/2। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसके फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी आराम से बन जाएगा। ठीक है, हाँ अब ब्लर नहीं हो रहा है ना, चलिए ठीक है। 4 क्वेश्चन होने के बाद अब चलते हैं हम 5th क्वेश्चन पर और 5th क्वेश्चन इसका लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ना 5th क्वेश्चन में दे रखा है कि ए भाई साहब अपने पास -1.25 दे रखा है। ठीक है, ए की वैल्यू और डी अपने पास क्या दे रखा है, -0.25 दे रखा है। ठीक है, -0.25 दे रखा है। ठीक है,
ए की वैल्यू दे दी इसने, डी की वैल्यू दे दी, ठीक है। ए की वैल्यू जब दे दी तो सर यहाँ पे हमें पता है A1 को ए ही बोलते हैं, यानी कि -1.25 ये A1 ही है, ठीक है। A2 अपने पास सर A प्लस डी होता है। A प्लस डी का मतलब सर A अपने पास ये दे रखा है और प्लस में डी की वैल्यू क्या दे रखी है सर, अपने पास ये दे रखी है, ठीक है। जब हम इनको है ना ऐड करेंगे, यानी कि ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये कितना बन जाएगा 1.50, ठीक है, लेकिन नेगेटिव का साइन, ठीक है। A3 अपने पास क्या हो जाएगा सर, A प्लस 2D हो जाएगा। तो A प्लस 2D का मतलब सर A अपने पास ये दे रखा है और प्लस में 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू सर अपने पास ये दे रखी है। तो -1.25 इसको जब हम करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 0.50, ठीक है। और ये हम जब इसमें ऐड करेंगे तो -1.75 आ जाएगा, ठीक है। A4 की वैल्यू होती है सर A प्लस 3D, ठीक है। तो A अपने पास गिवन है यहाँ पे -1.25, ठीक है, प्लस में 3, और D की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास -0.25, ठीक है। और ये हो जाएगा -1.25, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75, क्योंकि 25 × 75, ठीक है, 25 और ये अपने पास सर 100 ही बन जाएंगे और ये 2.00 आप कह लो, ये जीरो लगाओ चाहिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2 ही रहने दो, चाहे 0 लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अपने पास ना फर्स्ट जो 4 टर्म्स आएंगी इस एपी की, वो क्या आएंगे अपने पास सर -1.25 और अपने पास -1.50, ठीक है, और अपने पास -1.75, ठीक है, और -2.00, ठीक है, जो भी है अपने पास -2 भी कहोगे तब भी ये ठीक ही है। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। मेरी राइटिंग तो बहुत ही मतलब बकवास सी है, बट आई थिंक आपको थोड़ी समझ में आ रही होगी। थोड़ा जूम कर लेना, अब तो शायद यूट्यूब पे ऐसे जूम करने के भी ऑप्शन आ गए हैं, तो आप थोड़ा जूम करके भी देख लेना। बाकी मेरी राइटिंग डॉक्टरों जैसी है, राइटिंग में मैं बहुत पिटा हूँ। राइटिंग नहीं सुधरी सर, कुछ भी हो जाए सर, आपकी राइटिंग नहीं सुधरी आज तक, है ना, पता नहीं, बस वो बनी गई है ऐसी आदत। मैंने वैसे खूब कोशिश की, मैं है ना मतलब इतना हो ना वो लिखता था बहुत मेहनत से, ठीक है, लेकिन बस सुधरी ही नहीं, इसलिए मैंने काफ़ी मार भी खाई है सर ने, टीचर से। हाँ, ये क्या ये लिखते हैं, पता नहीं क्या कीड़े से छोड़ते रहते सर, मकोड़े से। हाँ, पर जो भी है। कोई नहीं, राइटिंग चाहे खराब हो, अब देखो राइटिंग डॉक्टर की कितनी खराब रहती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर होते हैं वो, है ना। सर पैरासीटामोल लिखते हैं पर हमें समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या ये लिखते रहते हैं, है ना। तो ऐसी राइटिंग होती है। चलिए ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन दे दिया हमसे कि है ना, फॉर द फॉलोइंग एपीज, अपने पास ये एपी दे रखी है, ठीक है, 4 पार्ट हैं इसके। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, इसका फर्स्ट टर्म बतानी और कॉमन डिफरेंस बताना, बिल्कुल इससे सिंपल क्या ही हो सकता है सर। अपने पास एक एपी दे रखी है, देखो फर्स्ट पार्ट देखो 3 1 -1 -3, ऐसे करते करते ये एपी दे रखी है इसने, ठीक है। ऐसे अगर इसने एपी दे दी, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया, एपी दे दी इसने, तो यहाँ पे है ना अपने पास फर्स्ट टर्म बताओ सर। फर्स्ट टर्म यानी कि जो अपने पास स्टार्टिंग में होती है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और जिसको ए से डिनोट करते हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए है अपने पास, ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ओके। और यहाँ से कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि कॉमन डिफरेंस, आप पूरा लिखो यहाँ पे कॉमन जो डिफरेंस है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर, इसमें से ये घटा दो, यानी कि A2 में से A1 घटा दो, चाहे A3 में से A2 घटाओ, वो तो बराबर ही आना, क्योंकि ये पीस ने दे ही रखी है। तो A2 में से ये घटा दो, यानी कि 1 में से क्या कर दो 3 घटा दो, -2, यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, बस आगे सॉल्यूशन। फर्स्ट टर्म बतानी थी और कॉमन डिफरेंस बताना था। चलिए अब सेकंड करते हैं इसका। सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा सर -5 -1 3 एंड 7, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना बहुत बढ़िया चीज दे रखी है, यहाँ पे जो ये है ना डॉट डॉट डॉट, एक बार एनसीईआरटी में आप देखिएगा ये 3 ही बिंदु दे रखी हैं आपको, ठीक है। आपको कभी ये क्यूरियोसिटी नहीं हुई सर ये 3 ही क्यों, 4 क्यों नहीं देते, 5 क्यों नहीं देते,
या फिर 2 क्यों नहीं देते, ये 3 ही क्यों देते बच्चों? इन 3 का मतलब होता है, ये देखो एक बार जूम करो, यहाँ पे मैंने 3 बिंदु लगाए हैं इस कोमे के बाद, ठीक है। 3 बिंदु का मतलब होता है बहुत बड़ा मैथ में क्या होता है वो बताओ कोई कमेंट बॉक्स में। इसका मतलब होता है अप 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 टू इंफिनिटी, ठीक है। इन तीनों का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे अप टू इंफिनिटी, ठीक है, इसका मतलब होता है। या फिर आपको ये भी पढ़ा होगा एज सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। वैसे क्या होता है इनका मतलब अप टू इंफिनिटी, यानी कि अप टू इंफिनिटी तक ये चलते रहेंगे, या फिर एज सो ऑन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे है ना देखो, ये सारी चीजें बतानी जरूरी थी आपको, क्योंकि ये मुझे ना बहुत दिनों में पता चली थी जब मैं ग्रेजुएशन में हो गया था, और आपको जब 10वीं में ही पता चल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब है ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना हम फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, तो सर फर्स्ट टर्म यहाँ पे -5 होगी, और कॉमन डिफरेंस सर इसमें से है ना आप इसको घटा दो, ठीक है। जैसे ही आप घटाओगे तो -1 +5 हो जाएगा, और ये 4 इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड भी हो गया सर। थर्ड पे आ जाओ सर, ये बहुत छोटे क्या बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड में देखिए सर 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है। ये ऐसे अपने पास क्या दे रखी है, एपी दे रखी है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कहूंगा तो आप कहोगे सर 1/3, और कॉमन डिफरेंस कहूंगा तो इसमें से 5/3 में से A2 में से A1 को माइनस कर दो सर। 3 5 -1 सर 4/3 इसका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। 4 में देखो, 4 में सर अपने पास 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ऐसे करते करते एपी सीरीज दे रखी है, एपी प्रोग्रेशन सॉरी, ठीक है, एपी प्रोग्रेशन दे रखी है। तो एपी दे रखी है, तो यहाँ पे सर हम फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे सर, ये वाली अपनी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0.6, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, A2 में से A1 को माइनस कर दो, यानी 1.7 में से 0.6 को आप माइनस कर दो। जैसे ही करोगे क्या आएगा, 1.1 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बस हो गए सॉल्यूशन, क्या दिक्कत है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, मतलब करना तो है पर थोड़ा करना है। ओके, करना बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है, करना तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मतलब इतना कुछ माइंड वाला नहीं है कि है ना सर यहाँ पे है ना तिगड़मबाजी करनी है कोई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से है। क्या है ये, सिंपल से, वाह क्या बात है। अब करते हैं इसको इरेज। इरेज का है ना ये थोड़ा अजीब सा ही सिस्टम है सच में, इरेज करने में मैं तो रह जाएंगे सच में। ये कहना है ऐसी चीज लेके आऊंगा मैं बटन दबाओ साफ और बटन दबाओ उंडो भी हो जाए, है ना। स्मार्ट स्मार्ट बोर्ड, वाह, हाँ स्मार्ट बोर्ड बिल्कुल लेके आएंगे, लेकिन अभी के लिए तो बजट में थोड़ा सा यही काफी है यही ठीक है, ओके। चलिए अब चलते हैं हम 4 क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट, मतलब चैप्टर का सॉरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 4, ठीक है। इस 4 क्वेश्चन के काफी पार्ट दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, टोटल 10 पार्ट्स दे रखे हैं, तो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। चलिए अब है ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना एक बार क्वेश्चन को समझिए। इसने जैसे पहले क्वेश्चन में क्या कह दिया कि 2 4 8 16, ठीक है, 2 4 8 एंड 16, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एपी की क्या है, एपी नहीं है, ये बताना है इसमें, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है दैट दिस टर्म्स इज एपी एंड नोट, ठीक है। ये जो टर्म्स हमने लिखे हैं A1 A2 A3 A4, ये एपी बना रही है या नहीं, ठीक है, ये बताना हमें। और ये कह रहा अगर ये एपी बना रही है तो आपको है ना इसका क्या बताना है, 3 मोर टर्म्स, ठीक है, 3 और ज्यादा हमें क्या निकालनी है, इसके टर्म्स निकालनी है। लाइक यहाँ पे अगर ये एपी बन गई तो अपने पास A4 तक तो है, तो A5 A6 और A7 और निकाल के बताना है, ठीक है। लेकिन पहले चेक तो करें एपी बन रही है या नहीं, और एपी बन रही है या नहीं इसके लिए मैंने क्या बताया था, मैंने आपको सिंपल सा साधारण सा ये बताया था सर, कॉमन डिफरेंस सेम होता है एपी में, यानी कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे सर, यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे सर, डी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप कह लो सर कॉमन डिफरेंस यानी कि D1 कह लो, ठीक है। D1 को मैं A2 - A1 से बिलोंग कर रहा हूँ,
कि इसमें से मैं ये घटा रहा हूँ कि 4 माइनस टू, अपने पास क्या बचता है 2। अब D2 यानी कि कहने का मतलब इसमें से भी ये घटाऊंगा, A3 में से A2 को घटाऊंगा, तब भी ये सेम बचना चाहिए। अगर अलग बच गया ना तो ये अपने पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं और हम कह देंगे एपी नहीं है। तो देखिए ध्यान से, 8 माइनस 4 करोगे तो अपने पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। और D1 और D2 कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉमन difference is not same, so this term is या this progression, ठीक है, टर्म कह दी मैंने, दिस एपी कह लो, एपी, दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन एपी, बस इतनी सी बात लिखनी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो सर ये क्या नहीं है, अपने पास एपी नहीं है। अगर हाँ बाई चांस एपी हो जाता तब हमें क्या निकालने थे सर, इसके बाद वाली 3 टर्म्स को और निकालना था, यानी कि A1 A2 A3 A4 तक तो दे रखी है, A5 A6 और A7 को और निकाल देते। बस सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे है ना सेकंड में बस मैं है ना इन क्वेश्चनों में है ना ये बता देता हूँ कौन सी एपी बन रही है और कौन सी नहीं, ठीक है। और बन रही है तो आप ना अपने आप है ना क्या निकाल दोगे, उसके नेक्स्ट वाले निकाल दोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक बार सेकंड वाला देखो, सेकंड में दे रखा 2 5/2 3 7/2, ठीक है, ये दे रखा अपने पास। अब यहाँ पे देखिए मैं कहूँ कि है ना यहाँ पे है ना मैं है ना D1 निकालता हूँ, कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ, तो A2 में से आप A1 को माइनस कर दो, 5/2 में आप माइनस कर दो 2 को, तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, 5 माइनस में 4 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस सेकंड देखते हैं सर, इसमें से ये घटा करके देखते हैं, A3 में से A2 को माइनस करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, A3 3 है और ये 5/2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 2 और यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस 5, यहाँ से भी 1/2 वैल्यू निकल करके आई है, ठीक है। आप D3 देखोगे तब भी क्या आएगा, अपने पास 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अपने पास क्या बना देगी, सेम बना देगी। तो यहाँ पे क्या कहोगे, कॉमन difference is same, so this is an AP, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, अपने पास AP बन जाएगी। और AP है तो इसने ये कहा कि AP बन रही, तो नेक्स्ट है ना हमें क्या निकालनी है, नेक्स्ट हमें 3 टर्म्स और निकालनी है। अब 3 टर्म्स कब निकलेंगी सर, A1 दे रखा है, A2 भी है, A3 भी है, A4 भी है, हमें A5 A6 और A7 निकालना है, ठीक है। तो A5 क्या होता है, A प्लस 4D होता है सर, और A6 क्या होता है, A प्लस 5D होता है सर, A7 A प्लस 6D होता है सर, यहाँ पे A प्लस 4D, ठीक है। यानी कि A अपने पास है 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी आ गई सर, D की वैल्यू 1/2 आती जा रही है, तो 2 से ये काटो और 2 प्लस में 2 यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया अपने पास, ठीक है। A प्लस में 5D सर, A अपने पास दे रखा है, 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी सर, ये हो जाएगा 2 प्लस में 5/2, एलसीएम लोगे 2, ये 4 प्लस में 5, ठीक है, ये 5 और 4 9/2 हो जाएगा, ठीक है। A प्लस 6D सर, A प्लस में 6 और D की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी सर, 2 3 6, ठीक है, हाँ 2 3 6 और 2 3 और 2 5 हो गए, ठीक है। ये वाली अपने पास नेक्स्ट वाली टर्म्स निकल गई। तो अपने पास ना इसके आगे क्या निकल जाएगी, 4 9/2 और 5, ठीक है, ये वाली टर्म्स और निकल जाएंगी। तो सिंपल सा है तरीका, कोई दिक्कत वाली इशू वाली बात है ही नहीं इन क्वेश्चनों में। और फिर भी लगता है कि आपको सर मुझे इन प्रॉब्लम आ रही है इन क्वेश्चनों में, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। हम उसको क्या कर देंगे, सोल्व आउट कर देंगे। अब जल्दी जल्दी से है ना फटाफट, ठीक है, जल्दी जल्दी से क्या देख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि है ना अपने पास कौन सी एपी बन रही है और कौन सी नहीं बन रही, ठीक है। आगे तो आपका काम बिल्कुल सिंपल है ही, ठीक है। ये चेकआउट कर लेते हैं कि कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है, ओके। तो इन क्वेश्चनों में है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इन क्वेश्चनों में। कभी ये सोचो कभी अड़के में ले लो, रूट में जब वैल्यू आएंगे ना, तो रूट में, स्क्वायर में, एक्स की क्यूब में, वेरिएबल्स में, ठीक है, तब आप कहोगे सर ये तो थोड़ा सा आप करवाई देते तो ही ठीक रहते, ठीक है। तो है ना हम सभी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, 1 by 1। यहाँ पे देखिए जरूर यहाँ पे थर्ड देखिए अपने पास, थर्ड में दे रखा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2,
ठीक है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखिए D1 देखिए यहाँ पे सर, इसमें से मैं माइनस कर दूं -1.2, सर -3.2 में से ये करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 1.2। ठीक है, जैसे हम ये घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 या 2 ही बचेंगे, वो भी नेगेटिव वाला। ठीक है, अब सर D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकलेगा, इसमें से ये माइनस करना है, -5.2 में से माइनस कर दो इस वाले को। ठीक है, जैसे ये करोगे आपका प्लस में 3.2 यानी कि माइनस करना, यहाँ से भी अपने पास क्या वैल्यू निकल करके आएगी, -2 निकल करके आई। ये भी देखोगे D3 भी निकालोगे तो -7.2 में से -5.2। ठीक है, -5.2, और ये करोगे तो -7.2, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 5.2। यहाँ पे अपने पास क्या बच गया, 5 और 2 7, यहाँ से भी -2 ही निकल करके आ गई। तो आप क्या कहोगे, यस। ठीक है, यस दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ठीक है, ये एपी बन जाएगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। अब करते हैं इसका फोर पार्ट। ठीक है, फोर पार्ट देखो, इसका फोर पार्ट में क्या दे रखा, -10, -6, -2, है ना, -2 और 2 दे रखा है, ऐसे चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आप D1 निकालो सर, -6 में से माइनस कर दो -10 को, तो -6 + 10। ठीक है, कितने बच गए, 4 बच गए सर। ठीक है, D2 निकालोगे सर, इसमें से ये माइनस कर दो, -2 में से -6 को माइनस कर दो। ठीक है, तो -2 प्लस में 6। ठीक है, कितने बच गए सर, यहाँ से भी अपने पास 4 बच गए। ये भी देखोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, D3 भी सर ध्यान से देखोगे तो 2 -2। ठीक है, 2 प्लस में 2, यहाँ से भी अपने पास 4 आ जाएगा और आप क्या कहोगे, यस दिस इज एन एपी। ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन के बाद 5 क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन में क्या है, अपने पास 3 है, फिर 3 + √2 है, और फिर 3 + 2 √2 है, और 3 + 3 √2 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 + √2 और ये दे रखा। ठीक है, यहाँ पे D1 देखिए, D1 कैसे निकलता है सर, इसमें से ये माइनस होता है, यानी कि 3 + में √2 में से आप माइनस कर दो इस 3 को, इसको माइनस करोगे तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस माइनस से अपने पास √2 बचेगा ओनली। इसमें से D2 देखोगे तो 3 + में 2 √2 में से आप माइनस कर रहे हो इस वाले को, यानी कि 3, और देखो आप माइनस कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होगा सर, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, इनको साइन चेंज कर देगा। ठीक है, और साइन चेंज होंगे तब ये -3 और -√2 अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, यहां से भी सर क्या हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा, बच क्या गई 2 √2 माइनस में √2। ठीक है, यहां से अपने पास √2 ही आ गया। ठीक है, अब कहोगे सर √2 कैसे आया, देखो √2 को कॉमन ले लो दोनों में से, तो अपने पास 2 - 1 बन गया ना, और 2 - 1 1 ही होता, तो यहाँ पे क्या आ गया, √2 ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सभी जगह से क्या आ रही है, अपने वैल्यू √2 ही आ रही है। ठीक है, तो आप क्या कह दोगे सर, यहाँ से भी अपने पास यस। ठीक है, दिस इज एन एपी। ठीक है, ये क्या बन रही है, एपी बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन था, 5 था, अब करते हैं 6। ठीक है, फास्ट मोड एक्टिवेट। ठीक है, अब नॉन स्टॉप क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ये 10 की 10, बस ये थोड़ा सा इरेज हो जाए थोड़ा सा ये इरेज हो जाए। ठीक है, स्पेस निकल जाए। अरे ये सबसे है ना, सबसे जो बोया वही काट रहे हैं, है ना, कोई नहीं घस रहे हैं, जैसे खुद को ही घस रहे हो आज बोर्ड घस रहे हैं तो ऐसे है, कल पता नहीं क्या घसेंगे, है ना। बस अपने आप को तराशते रहो, घसते रहो। ठीक है, एक न एक दिन तो कभी ना कभी तो चमकोगे, है ना, चमकेंगे हम, चमकेंगे हम। यहाँ पे ना देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, वाह क्या सुंदर सा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने पास है ना सर, D1 कैसे निकलता है, A2 - A1, यानी कि 0.22 में से 0.2 को आप माइनस कर दो तो यहाँ से सर 0.02 बच जाएंगे। ठीक है, हाँ प्लस के। अब D2 देखिए, यहाँ पे सर आप क्या करो, A3 में से A2 को माइनस कर दो, यानी अब इसमें से ये घटा के देखो, 0.222 में से सर 0.22 को माइनस कर दो। ठीक है, तो अपने पास क्या बच जाएंगे, 0.002। यहाँ से देख लो, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, और नॉट इक्वल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो दिस इज नोट एन एपी। ठीक है, ये एपी नहीं बनेगी। ठीक है, अब चलते हैं 6 के बाद 7 पार्ट पर। दिखाओ, अभी चल ही रही है ना वीडियो, बिल्कुल चल रही है, 29 मिनट। ओके, ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्वेश्चन आता है सर 0 है, -4 है, -8 है, -12 है और ऐसे दे रखा है। देखिए D1 निकालेंगे, D1 क्या निकलता है, A2 माइनस A1 से निकलता है, यानी कि -4 -0, यहाँ से सर -4 ही आ गई। D2 कैसे निकलता है, A3 माइनस में A2 निकलता है सर -8 और -4, ठीक है, यहाँ से -8 +4, ठीक है, 8 और ये 4 कितने बचेंगे, -4 बच गए, ठीक है। सर D3 कैसे निकलता है, A कौन सा, A4 माइनस में A3, ठीक है, यहाँ से सर -12 और -8 सर, ये -12 और ये +8 सर, यहाँ से भी -4 ही आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। ऑल द कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दिस इज एन AP, ठीक है, क्या कहोगे, यस दिस इज एन AP, ठीक है। तो सिंपल सी है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके 7 पार्ट पर। 7 तो हो गया था, 8 हो, ये सबसे खराब काम लगता है इनको मिटाना। घसते रहो घसते रहो घसते रहो ऐसे ही। हाँ चलिए अब करते हैं इसका कौन सा पार्ट, इसका करते हैं हम 8, ठीक है। 7 हो गए अपने पास, अब 8 देखिए। अब 8 में क्या है अपने पास, -1/2, -1/2, -1/2, सभी जगह -1/2 है, ठीक है। इन क्वेश्चनों में क्या है देखिए, मैंने ना आपको बताया भी था कि जब ऐसे अपने पास सेम आ जाती है, जैसे 2 2 2 अपने पास सभी जगह 2 2 आ जाए, तब ये एपी बनेगी या नहीं। मैंने जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, ठीक है, जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी तब क्या था उसमें मैंने ये बताया था, जब सारी चीजें सेम होती हैं तब वो एपी जरूर बनती है, क्योंकि उसमें सर कॉमन डिफरेंस ही क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस सेम है तो अपने पास क्या बनेंगे, एपी बनेंगे। देखिए यहाँ पे अपने पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सर, कॉमन डिफरेंस आएगा, इसमें से आप इसको घटाओगे तो अपने पास 0 ही बचेगा, ठीक है। D2 भी अपने पास, इसमें से सर इसको घटाओगे तो अपने पास 0 ही बचेगा, क्योंकि माइनस ये अपने पास माइनस ऑफ माइनस ये क्या हो जाएगा अपने पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ठीक है, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी अपने पास, -1/2 + 1/2, ये क्या हो जाएगा, सब चीजें 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या होगा, यस, बड़ा सा क्या कहते हो, यस दिस इज एन AP, ठीक है। अच्छा ये 8 क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं हम, इसमें 10 क्वेश्चन नहीं है, 10 तो इधर ही हो गया, 15 क्वेश्चन है इसमें, ओके 15 क्वेश्चन है, बड़े ज्यादा हैं कुछ, ठीक है, मैं तो सोचा 10 ही है। चलिए करते हैं आगे, ठीक है। 8 तो हो गए अपने पास, 9 और देखिए, ठीक है, 9 क्या कह रहा है, 9 देखिएगा जरा गौर से। 9 में अपने पास दे रखे हैं, 9 में दे रखा 1 3 9 27, ठीक है, ये दिख ही रही है क्या। यहाँ पे जब कॉमन डिफरेंस इन दोनों का निकालोगे, A2 माइनस A1, तो 3 -1 सर, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। जब D2 निकालोगे सर, तो ये अपने पास 9 है, यानी कि A3 में से A2 को माइनस कर दो, 9 माइनस में 3, ये 6 बचेगा सर। यहाँ से कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएंगे, तो आप क्या कहोगे, नो दिस इज नॉट एन AP, ठीक है, सिंपल सी बात होगी। सर 10 क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A है, 2A है, 3A है, 4A है और ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सर, कॉमन डिफरेंस जब फर्स्ट निकालते हैं तो A2 माइनस A1 करके निकालते हैं, 2A में से हम A को माइनस करते हैं, ठीक है, तो 2A में से A क्या, ये A ही बचता है, ठीक है। समझ गए ना कैसे बच रहा है, ये ऐसे बच रहा है, 2A माइनस A कॉमन है, तो 2 - 1 2 - 1 1, और 1 को A से मल्टीप्लाई करोगे तो A ही बच जाएगा, ठीक है, तो ऐसे बच रहा है ये। अब D2 देखिए, D2 A3 माइनस में A2, ठीक है, तो 3A में से 2A को माइनस कर दो, ये भी कितना बच जाएगा, A बच जाएगा, ठीक है। ऐसे आप D3 जब निकालोगे तो 4A में से 3A को माइनस करोगे, तब ये भी क्या बच जाएगा, A बच जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, यस दिस इज एन AP, ठीक है। अच्छा इन क्वेश्चनों में एक चीज ध्यान रखना, अगर ये AP है तो हमें नेक्स्ट वाली टर्म्स और बतानी होती है, वो भी 3, तो अपने पास जो नेक्स्ट 3 आएंगे वो क्या आ जाएंगी, 5A 5A 6A 7A, बस हो गया, ठीक है। तो वो चीजें है ना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि वो आप फाइंड आउट कर लें, ठीक है, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जरूरी है कि AP बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। मेन मुद्दा तो सर इस बात पे है, लड़ाई तो इस बात पे हो रही है कि बन रही है या नहीं बन रही। बन रही है तो सर हम अपने आप आके कर देंगे सोल्व, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है ना अपने पास 10 क्वेश्चन हो गया है, 11 क्वेश्चन देखिए जरा गौर से।
हाँ 11 है, ए का स्क्वायर है, ए की क्यूब है, ए की पावर 4 है। ठीक है, यहाँ से देखिए अपने पास सर D1 जब निकालेंगे तो ए स्क्वायर में से ए को माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो ध्यान से देखो, हम ए को कॉमन ले सकते हैं तो ए माइनस 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए माइनस ऑफ 1। ठीक है, ऐसे आप D2 निकालोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा सर, इसमें से ये माइनस करना है तो ए क्यूब और ये ए स्क्वायर, यहाँ से सर ए स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो अपने पास ए माइनस 1 बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये तो सर ठीक है ए माइनस 1 ए माइनस 1, लेकिन यहाँ देखो पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर में चेंजमेंट हो रहा है और पावर से है ना वैल्यू क्या हो जाती है सर, वैल्यू काफी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो पावर है ना, पावर से वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं रहेगी सर, पावर है ना अच्छे अच्छे को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। ठीक है, तो इसलिए है ना पावर सबके पास होनी चाहिए और बस पावर में रहो, है ना। तो यहाँ पे इसकी शक्ति नहीं है, यहाँ पे इसकी शक्ति है, तो कहने का मतलब ये बड़ा है, ये वाला छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपने पास, यहाँ पे सर अपने पास है ना कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो आप क्या कहोगे, नो दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, 10 क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अपने पास 11 था ये, सॉरी, अब चलते हैं हम 12 क्वेश्चन। 12 देखिए √2 दे रखा है, √8 दे रखा है, √18 दे रखा है, √32 दे रखा है और ऐसे टेस्ट लगा दिया। ठीक है, चलिए सर आगे देखिए, यहाँ से सर हम D1 की वैल्यू निकालेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर लो इसको। √8 में से √2 को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, चलो कर दिया सर, कुछ बच गया। D2 करेंगे सर, √18 में से हम क्या करेंगे, √8 को माइनस कर देंगे और D3 करेंगे तो सर √32 में से हम √18 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समझदारी वाली बात देखिए, कुछ बच्चे है ना ये सोच जाते हैं यहाँ पे सर ये अलग है, ये अलग है एंड ये अलग है, और यहाँ से कह देते हैं नो दिस इज नॉट एन AP और आंसर हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, अब मेन मुद्दा देखिए, यहाँ से √8 जो है बच्चों, √8 उसके है ना, इसके ये है अपने पास रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, किसी की पावर हाफ। ठीक है, किसी की पावर हाफ होना यानी कि 1/2 पावर, यानी कि 8 की पावर ये एक तरीके से क्या है, 1/2 है, हाफ है ये। ठीक है, अब 8 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, बिल्कुल सर लिख सकते हो, आपने बस फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया इनको, प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 × 2 × 2 है, तो इन दोनों को मैं 2 का स्क्वायर करके और 2 कह सकता हूँ। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पे 2 का क्यूब क्यों नहीं कहा आपने, 2 का क्यूब इसलिए नहीं कहा क्योंकि फिर ये बाहर नहीं जाएगा, 2 का स्क्वायर × 2। ठीक है, इसकी जगह लिख रहा हूं मैं, यानी कि रूट के अंदर मैं 2 की पावर 2 × 2 ये लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये जो रूट है ये पावर 1/2 है, तो ये 2 की पावर 2 जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होकर ये 2 बाहर निकल जाएगा। जैसे ये बाहर निकलेगा तो 2 और रूट के अंदर सिर्फ ओनली क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये जो था ना अपने पास √8, इसकी एक्चुअल सर हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो 2√2 आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सर इस √8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 और माइनस में √2। ठीक है, अब √2 सर दोनों में से कॉमन निकाल देंगे तो 2 - 1 सर 1 ही बच जाएगा, यहाँ पे √2 इसका लास्ट में जाकर के आंसर आएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे देखिए √18 है। ठीक है, √8 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √8 को तो सर मैंने लिख दिया 2√2। ठीक है, बट यहाँ पे √18 को अब कैसे लिखूं, √18 को देखो। ठीक है, 18 के अगर आप फैक्टर बनाओगे, ठीक है, तो 18 को है ना मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 6 6 × 18। ठीक है, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 6। ठीक है, यानी कि 2 मतलब 2 × 3 × 3, 3 दूनी 6 × 18। ठीक है, बन गए अपने पास, ये अपने पास इसके क्या बने, प्राइम फैक्टर बने हैं। इन प्राइम फैक्टर्स में से देखोगे कि 3 की पावर सर 2 है, इधर कितनी है, 3 की पावर 2 कह सकता हूं क्योंकि 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और 3 की पावर 2 है, ये रूट से जब बाहर जाएगा तो अपने पास 3 और अंदर क्या रहेगा, अपने पास √2 रहेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, √18 को मैंने लिख दिया 3√2 लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया यहाँ से, 3√2 लिख दिया। अब 3√2 माइनस में 2√2, यहाँ से है ना आप क्या करोगे, √2 को कॉमन लोगे तो 3 - 2 बचेगा, और 3 - 2 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या निकल करके आ गई, √2 ही निकल करके आ गई। ठीक है, अब इसको भी देखिए,
सर जो ये रूट में 32 होता है ना, रूट में 32, इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, ठीक है, 2 की पावर 5 32 होती है सर। अब 2 की पावर 5 इसको है ना मैंने रूट 32 को लिखा है, तो 2 की पावर 5 तो सर जाएगा नहीं अपने पास बाहर, ये जाएगा अपने पास 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, यानी कि दो दो का एक पेयर बन करके निकलेगा, तो 4 और रूट में 2 हो जाएगा ये, ठीक है, 2 और 2 बाहर निकल करके 4 रूट 2 बन जाएंगे अपने पास। तो इस रूट 32 को मैंने क्या कह दिया, 4 रूट 2, और माइनस में रूट 18 क्या था अपने पास, 3 रूट 2 था यहाँ पे, ठीक है। इनको जब सोल्व आउट करते हैं तब हम क्या कहते हैं, रूट 2 बाहर निकल गया और अंदर रह गया सर 4 माइनस में 3, और 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 ही होता है, यानी कि ये आ गया अपने पास रूट 2 का रूट 2। अब देखिए यहाँ पे D1, D2, D3 यानी कि सारी के सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं अपने पास, सेम आ रही हैं, और सेम आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यस हो जाएगा, दिस इज एन एपी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कहोगे सर, दिस इज एन एपी, और यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मेन मुद्दा था कि है ना, हम इतना देख करके ये बोल देते हैं कि ये एपी नहीं है, और एक्चुअल में ये क्या होती है अपने पास, एपी होती है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन एक नेक्स्ट भी आएगा, उसमें देखिए उसमें क्या है, उसमें इंटरेस्टिंग बातें आएंगी अब, ठीक है, जरा गौर से देखिएगा उस वाले को। आज तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हो ना, बट ये है ना सिंपल सिंपल है, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही हो गई, ये लगा लो बस। कितने हो गए टोटल, 11, 11 कहाँ हुए हैं, 11 नहीं हुए, ज्यादा ही हो गए मेरे हिसाब से, कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं, हाँ। अब करेंगे हम 13 की तरफ मूव, ठीक है, 13 की तरफ अग्रसर करते हुए चलते हुए, 13 का पोस्टमार्टम करते हुए, ठीक है, रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट ऑफ 12, ठीक है, ये दे रखे हैं अपने पास, रूट 6, रूट 9, रूट 12, और ये यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है। अब इसको देखना है हमें, क्या करना है सर, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था सर, D1 जो होता है अपने पास वो कैसे निकालते हैं, रूट 6 में से रूट 3 को निकालते हैं हम, ठीक है। अब रूट 6 को क्या लिख सकते हो सर, रूट 6 को भाई ज्यादा है ना, हम ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, अगर प्राइम फैक्टर में डिवाइड करें तो, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कह सकते हैं, लेकिन है ना इसमें किसी की पावर भी है ना कितनी नहीं है, 2 नहीं है कि ये बाहर निकले, तो इसका मतलब ये अंदर की अंदर ही लोग हो गए बेचारे, ठीक है। तो बस इतना ही आ जाएगा, इसको ज्यादा सोल्व नहीं होगा ये, ठीक है। D2 अपने पास सर रूट 9 में से आप रूट 6 को क्या कर दो, माइनस कर दो, रूट 9 किसका होता है, 3 का होता है सर, 3 का स्क्वायर, तो 3 माइनस में रूट 6 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला देखोगे तो दिस इज नॉट सेम, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ा बड़ा अपने पास आ जाएगा नो, ठीक है, नो, दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, ये एपी नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या नहीं है अपने पास, सेम नहीं है, ठीक है। अगर सेम बन जाते तो देखो वो रूट वाले क्या बन गए थे, सेम बन गए थे, लेकिन कुछ बाहर ही नहीं निकल रहा है यहाँ पे, और जो निकल रहा था उसको मैंने निकाल दिया, तो यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है। बस क्या होनी चाहिए, प्रोग्रेशन में सर कॉमन डिफरेंस होता है और वो सेम होना चाहिए, ठीक है, वो मेन मुद्दा है सर यहाँ पे। अब चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन पर, 14 क्वेश्चन पर, ठीक है। अब 14 क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या दे रखा है, 14 क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ऐसे चलता रह रहा, ठीक है ये। अब यहाँ पे देखिए अगर D1 निकालोगे तो 9 माइनस 1 बच्चों यहाँ पे 8 बचेगा, और D2 जब निकालोगे तो 25 माइनस में 9, ठीक है, और अपने पास कितने बच जाएंगे यहाँ से, जल्दी बताओ, 16 है ना, 16 बच जाएंगे, ठीक है, 16, 5 और 4 9, हाँ 16 बच जाएंगे। यहाँ से देखो आप कहोगे सर नो दिस इज नॉट सेम, ठीक है, यानी कि D1 और D2 इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो यहाँ से भी इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, नो दिस इज नॉट एन एपी, बस हो गया, ठीक है। क्या इसमें सर मंत्र पढ़ने थे हमें। एक लास्ट देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो है 15 क्वेश्चन, वो है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 दे रखा है, और ये ऐसे डैश डैश चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा गौर फरमाइए, यहाँ पे
यहाँ पे है ना 1 का स्क्वायर सर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर सर 49, 73 का स्क्वायर नहीं करना, यहाँ पे 73 दे रखा है, ठीक है, ये है अपने पास। ओके, अब 1 स्क्वायर ये सारी चीजें लिख दी हमने, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना ले। अब कॉमन डिफरेंस देखते हैं सर, 25 में से 1 को माइनस करके इसमें से ये घटाकर देखते हैं तो यहाँ पे आता है सर 24। D2 देखते हैं सर, 49 में से हम क्या घटा देते हैं, 25 घटा देते हैं तो यहाँ से भी 24 ही बचता है अपने पास, ठीक है। और यहाँ से जब हम D3 की वैल्यू निकालेंगे तब 73 में से माइनस कर दो किसको, 49 को, यहाँ से भी 4 और ये 2, ठीक है, हाँ यहाँ से भी 24 ही बच रहा है, ठीक है। यानी कि सब जगह से क्या बच गया अपने पास, सब जगह से ना 24 निकल करके आ गया। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, अपने पास कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी, ठीक है, सो दिस इज एन एपी। तो इसलिए ये क्या हो गई अपने पास, एपी बन गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ये एक्सरसाइज ये लगा दो प्लग झपकते ही हो गई, ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन थे ये वाले। अब चलेंगे हम किस पर, 5.2 एक्सरसाइज पर, और वो नेक्स्ट क्लास में रहेगी अपनी 5.2, और उसमें क्या रहेंगे, एसएन के फॉर्मूले रहेंगे अपने पास। क्या हो जाएंगे, जैसे सर यहाँ पे तो है ना अपने पास कॉमे लगे हुए थे, वहां पे क्या हो जाएंगे, एडिशन का सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, सीरीज का सिस्टम बन जाएगा अपने पास, ठीक है। तो एपी सीरीज बन जाएगी एक तरीके से, हमें सम ऑफ द एपी निकालनी पड़ेगी, और उसको क्या बोलते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं, और उसके मैंने फॉर्मूले लिखवाए भी थे, तो है ना उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे, और ये क्लास आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, बेल आइकन वगैरह दबा दीजिए अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और देखनी है तो। और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, आपका पेपर भी आने वाले हैं, है ना, आपके पेपर भी आने वाले हैं, तो अच्छे से बढ़िया तैयारी कीजिए। आप पर है ना मतलब बहुत सारों की क्या है, जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, विश्वास है मेरा भी और आपके परिवार का भी, ठीक है। आस पड़ोस को तो छोड़िए, ठीक है, बस अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और खूब पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं, टेक केयर, अपना ध्यान रखना अपने और अपने परिवार का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।